देखो आप कैसे करेंगे ऐसे। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर n का केस था। जब इसको डिफरेंशिएट करने लगेंगे यानी कि dy बाई डी एक्स लिखोगे, दिस विल बी n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस वन। और फिर इस वैल्यू को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, यानी कि आगे जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अंडर रूट वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव वन बाय टू टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स आ जाएगा। और फिर इस टर्म का आप लेंगे फर्दर एलसीएम, यानी कि एलसीएम हो जाता है एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन माइनस वन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब टर्म फर्दर मल्टीप्लाई होंगी डी वाई बाई डी एक्स एन इंटू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये केस ऐसे प्रूफ हो जाता है। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किसी का सिक्स का फर्स्ट पार्ट असाइनमेंट डिफरेंशिएशन वन क्वेश्चन नंबर सिक्स फर्स्ट पार्ट। तो कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, y की वैल्यू है log x बेस 10 log 10 बेस x log x बेस x log 10 बेस 10। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, log x बेस x, बॉयज एक बार बोलना बंद करो यहाँ ध्यान से सुनो। log x बेस x ये वैल्यू वन हो जाएगी, log 10 बेस 10 ये वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, दोनों लॉग में ये वैल्यूज वन हो जाएगी। तो डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे। दिस बिकम्स इक्वल टू log x बेस 10 log 10 बेस x प्लस 2 log x बेस x वन हो जाएगा, log 10 बेस 10 वन हो जाएगा। ये केस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब इसके बाद आप इस केस को कन्वर्ट करोगे बेस ई में और डिफरेंशिएशन बेस ई में परफॉर्म करोगे, यानी कि लग बनेगा log x बेस ई डिवाइड बाय log 10 बेस ई प्लस log 10 बेस ई अपॉन log x बेस ई प्लस 2। हमें ये पता है डिफरेंशिएशन सिर्फ बेस ई में ही परफॉर्म हो सकता है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करने से पहले बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के इसको बेस ई में कन्वर्ट करते हैं। अब जब यहाँ डिफरेंशिएशन परफॉर्म की जाएगी यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किया जाएगा, पहले केस में वन अपॉन log 10 बेस ई बाहर आ जाएगा, यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ई। अगले केस में log 10 बेस ई बाहर आ जाएगा, यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस ई पावर माइनस वन। और टू का डिफरेंशिएशन बीइंग अ कांस्टेंट ये वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाती है। ठीक है, आगे जस्ट चेन रूल लगाया जाएगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स दिस बिकम्स वन अपॉन एक्स log 10 बेस ई प्लस log 10 बेस ई मल्टीप्लाइड बाय माइनस अपॉन log x बेस ई होल स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स। और अगले टर्म का डिफरेंशिएशन वैसे जीरो है। ये हो जाता है इस पर्टिकुलर कंडीशन का डिफरेंशिएशन। देखिए वाली कंडीशन यहाँ पे पुट करनी है। शुरुआत करते हैं इसमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। सबसे पहले जो पावर हाफ है उसका डिफरेंशिएशन होगा,
ये बनेगा 1/2 टाइम्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स पावर माइनस हाफ। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाया, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसके बाद यू हैव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर। ठीक है, चेन रूल लगाया, पहले पावर में माइनस हाफ प्लस हाफ का डेरिवेटिव किया, फिर अंदर जो टर्म का डेरिवेटिव किया। सो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू क्वेश्चन टूल लगा देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर छोड़ेंगे एज इट इज, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर छोड़ेंगे एज इट इज, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है ई टू दी पावर एक्स रहता है, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स से छोड़ेंगे, माइनस 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है माइनस ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा और न्यूमरेटर एज इट इज छोड़ा जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ाएंगे। सो सिंप्लीफिकेशन विल बी 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। This value becomes equal to e to the power x minus e to the power 2x plus e to the power x plus e to the power 2x upon 1 minus e to the power x का होल स्क्वायर। कॉमन टर्म जो दिख रहा है यहाँ पे वो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। फर्दर 1/2 टाइम्स you have under root 1 minus e to the power x upon under root 1 plus e to the power x. This becomes twice of e to the power x upon 1 minus e to the power x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ऊपर नीचे कॉमन टर्म हो गया बेटा, ऊपर नीचे कॉमन टर्म कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ e to the power x अपॉन 1 plus e to the power x अंडर रूट 1 माइनस e to the power x इंटू 1 माइनस e to the power x। ये जो होल स्क्वायर है e का, इसको दो हिस्सों में बांटा, एक माइनस वाला कैंसिल आउट करके यहाँ पे रूट रह जाएगा और दूसरा हिस्सा एज इट इज रह जाएगा, यानी कि दिस कंडीशन विल बिकम इक्वल टू 1/2 टाइम्स, या 2 से 2 भी काट देते हैं, ये बना e to the power x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e to the power 2x and this becomes 1 upon 1 minus e to the c वैल्यू हो जाती है dy by dx की। सो ये केस बन जाता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन करने के बाद इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। लिख लीजिए इसको। देखो कहाँ गलती है, मैं करता हूँ। सो dy by dx की वैल्यू जब लिखी जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स पावर माइनस हाफ। ठीक है, ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, पहले पावर हाफ की कंडीशन लगाएंगे, फिर चेन रूल लगा के अंदर की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे इसको। देन यू हैव डिफरेंशिएशन ऑफ द कंडीशन, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos x हुआ, 1 माइनस साइन एक्स का एज इट इज लिखा, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस cos x हो गया, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज लिखा, डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस cos x समझ में आ गया होगा, जब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 1 का डेरिवेटिव, अच्छा ये प्लस हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x होगा, और आगे एक माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो इसलिए मैं प्लस cos x लिख रहा हूँ टोटल कंडीशन में। समझ में आ रही है बात? डिफरेंशिएशन में 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस cos x है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसके बाद जब ये सिंप्लीफिकेशन चलाई जाएगी, यानी कि dy बाई डी एक्स 1/2 टाइम्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी cos x माइनस साइन एक्स cos x
प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। पिछले केस की तरह है, 1 - sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि दिस बिकम्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स √1 + sin x 2 cos x अपॉन √1 - sin x इंटू 1 - sin x का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आ जाएगी। क्या आंसर है टीचर? लिख दिया। लिख दिया। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा, तभी मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हो जाएगी। न्यूमरेटर में प्लस आ जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। न्यूमरेटर विल हैव माइनस, डिनोमिनेटर विल हैव प्लस। देखो इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1/2 टाइम्स √1 - sin x अपॉन √1 + sin x। दिस इज 2 cos x अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट करा, इसको दोबारा से रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन बन जाएगा हमारे पास 1 - sin x अपॉन cos x। दिस विल बी cos x and this becomes 1 - sin x। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही बना। sin 1 + x² upon 1 - x²। Repeat question, करिए solve। y is equal to sin 1 + x² upon 1 - x²। आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो dy/dx हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं और sin of 1 + x² upon 1 - x²। This value will be cos 1 + x² upon 1 - x² into dy/dx of 1 + x² upon 1 - x²। यानी कि इस केस में हम लोग स्टैंडर्ड चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। पहले साइन का कॉस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर इस कंडीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि dy/dx की वैल्यू हो जाती है cos ऑफ 1 + x² अपॉन 1 - x²। और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 1 + x² अपॉन 1 - x² का। दैट इन्वॉल्व्स चेन रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, न्यूमरेटर एज इट इज रखा जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगी। आगे इसकी सॉल्विंग, cos of 1 + x² upon 1 - x², this becomes 2x minus 2x³ plus 2x plus 2x³ upon 1 - x² का होल स्क्वायर। कॉमन टर्म हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिल आउट करा, dy/dx की वैल्यू हो जाती है cos 1 + x² अपॉन 1 - x², 4x अपॉन 1 - x² का होल स्क्वायर। ये हो जाता है मेरा dy/dx इस पर्टिकुलर कंडीशन में। देखो और बताओ कहीं डाउट आ रहा है तो। चलो भाई, सारे के सारे dy/dx लॉग है, 1 अपॉन करके लिखा जाएगा, ये बन जाएगा 1 + cos x अपॉन sin x। एंड फर्दर आप लिखेंगे dy/dx ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x। विल राइट dy/dx ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, dy/dx को आप लिख देंगे 1 + cos x अपॉन sin x और फिर लगा देंगे क्वोशिएंट रूल। sin x का डेरिवेटिव आप लिखेंगे cos x, 1 + cos x एज इट इज, माइनस sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x अपॉन 1 + cos x द
होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। dy by dx becomes 1 plus cos x upon sin x multiplied by cos x plus cos square x plus sin square x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। सो dy by dx sin square x plus cos square x 1 कर देंगे, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर बनेगा। कॉमन टर्म कैंसिल आउट होगा, dy by dx is cosecant x। तो इस तरीके से ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। आइए लेट अस डिस्कस 16 क्वेश्चन। तो y की वैल्यू यहाँ गिवन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे dy by dx निकालना है, लॉग की कंडीशन लगाऊंगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू चेन रूल dy by dx ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कंडीशन में चेन रूल लगा रहे हैं, लॉग लगाया 1 अपॉन करके कंडीशन आ गई, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बन गया। इसके बाद तो dy by dx हो जाता है 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। dy by dx बन जाता है 1 प्लस 1 बाय 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। देखो चेन रूल लगाना सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। x का जब डेरिवेटिव कर रहे हो तो 1 आ रहा है, पावर हाफ का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 बना, यानी कि 1 बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस हाफ बना, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो 2x हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये 2x हो जाता है। इसके बाद कॉमन टर्म हम लोग 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे। दिस विल बी 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लिया जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कॉमन टर्म जो देखिए कैंसिल आउट कर दी, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो ये केस बन जाता है। करिए कंप्लीट। ट्राई 17 क्वेश्चन। तो लॉग का डिफरेंशिएशन जब किया जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव आप 1 अपॉन करके लिखोगे एज इट इज। तो 1 अपॉन कोसेकेंट x माइनस कॉट x, फिर आप डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x। तो कोसेकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेकेंट x कॉट x, कॉट x का डिफरेंशिएशन, कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। अभी न्यूमरेटर में से टर्म कॉमन लेते हैं। हम लोगों ने कोसेकेंट x कॉमन लिया, ये बना कोसेकेंट x माइनस कॉट x, डिनोमिनेटर में कोसेकेंट x माइनस कॉट x। ऊपर नीचे टर्म कैंसिल आउट कर दोगे, dy बाई dx की वैल्यू हो जाती है कोसेकेंट x। देखिए सो dy बाई dx जब ये वैल्यू अप्लाई की जाएगी, हम लोग सबसे पहले तो लॉग की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अयान बेटा रुक जा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ठीक है 1 अपॉन करके लिखा, फिर डिफरेंशिएशन अगली कंडीशन पे आ जाएगी जहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। तो ये हो जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन किया जाता है 2x प्लस 1 का, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज आ जाता है, माइनस 2x माइनस 1 डाल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज डाल के
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन रूल। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन रूल में इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और x का डेरिवेटिव है 1। वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव है -1। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है? dy by dx becomes equal to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 multiplied by 2x cubed minus 2x square plus 2x plus x square minus x plus 1 minus 2x cubed plus 2x square plus 2x minus x square minus x minus 1 upon x square minus x plus 1 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ से हम लोग टर्म कैंसिल आउट करनी शुरू करेंगे। 2x³ से 2x³ कैंसिल आउट हुआ, 2x से 2x कैंसिल आउट हुआ, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, और कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगी, नहीं होगा बेटा। एक माइनस है और दूसरा प्लस है, दे विल ऐड ऑन, है ना, गलती हो जाएगी, नहीं होगा कैंसिल आउट। अच्छा, इसको जरूर कैंसिल आउट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हो। सो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू dy by dx is equal to minus 4x² प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस 2x² एंड प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाती है dy by dx इज इक्वल टू -2x² प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। यानी कि नीचे मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ a प्लस बी टू ए माइनस बी की। तो dy by dx हो जाता है -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन जब कर रहे हो रैशनलाइजेशन से, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हुआ है? हो गया? बोलो बेटा। नहीं आया? आगे पक्का? तो y की वैल्यू ए स्क्वायर, और यार ये हो गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में बच गया 2। कॉमन टर्म कैंसिल आउट कर दी, y की वैल्यू हो जाती है x प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट करा, वैल्यू बिकम्स x प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। और फिर आप dy by dx की वैल्यू निकाल दोगे। देख लो।
dy by dx is differentiation of numerator e to the power x into sin x. खुद से ही करो सारे क्वेश्चन सॉल्व, तभी बात आए। मेरे करवाने से ज्यादा तुम्हारे करने से ज्यादा। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो यहां से dy बाय dx मतलब e टू द पावर x sin x, दो टर्म्स है, प्रोडक्ट में है, डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x sin x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x e टू द पावर x एज इट इज। ये पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया यूजिंग प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब एज इट इज छोड़ा, माइनस डिफरेंशिएशन करा आगे 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिख दिया, e टू द पावर x sin x एज इट इज लिखा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू द पावर 6। बोलो, यहां तक बात क्लियर, तो आगे बात करो, देख लो आराम से अच्छे से। सर मैंने भी लगा इसका 27 का आंसर इस टाइम मेरे को बिल्कुल जो प्रूव था मैंने वो आ गया आवाज। चल बोलो विजेंद्र, आयान क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा, आ गया? ठीक है। हाँ, e to the power x into sin x plus cos x multiplied by x square plus 2 का होल क्यूब minus 6x into x square plus 2 का होल स्क्वायर into e to the power x sin x whole divided by x square plus 6 power 6। अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इनमें से टर्म्स कॉमन ली जा सकती हैं, जैसे कि e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, so this value will become equal to sin x plus cos x multiplied by x square plus 2 minus 6x into sin x divided by x square plus 6 whole to the power 6। ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन में आंसर निकालने के लिए आपको टर्म्स में सिंपल सिंपल रूल अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। बस ये है कि ये जो क्वेश्चन टाइप है इसमें एक से ज्यादा रूल एक साथ आ रहे हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल भी आ रहा है, इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल भी आ रहा है, तो ये सारे के सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, आपसे सॉल्व होने चाहिए। हो पाएंगे? y is equal to log root x plus 1 by root x root at dy by dx is equal to x minus 1 upon 2x into x plus 1। y is equal to log root x plus 1 by root x root at dy by dx is equal to x minus 1 upon 2x into x plus 1। तो dy by dx हमने स्टार्ट करा, यहाँ पे भी वही एग्जैक्ट कंडीशन यूज करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। एलसीएम ले लिया यहाँ पे मैंने, रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बन गया ये, मल्टीप्लाइड बाय, पहले इस x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव करोगे, दिस इज 1 बाय 2 x टू द पावर माइनस 1 बाय 2, फिर इस x टू द पावर माइनस हाफ का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 x टू द पावर माइनस 3 बाय 2।
So 1 by 2 x to the power minus 1 by 2, another one is minus 1 by 2 x to the power minus 3 by 2. So this value will become equal to root x upon x plus 1. 1 by 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये बना 1 by root x minus 1 upon x to the power 3 by 2. एलसीएम लिया गया, root x upon twice of x plus 1, 1 by root x कॉमन लोगे, this is x minus 1 upon x, right? कॉमन टर्म कैंसिल आउट करा, x minus 1 upon twice of x into x plus 1. ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया. देखिए, तो कंडीशन है, डिफरेंशिएशन है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम लेना है. इतनी सारी चीजें एक साथ आती है, इसलिए इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप केस में एक जगह डिफरेंशिएशन कर रहे हो, साथ में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, और जो केस प्रूफ करने को बोला है क्वेश्चन है वो केस पूरी तरह प्रूफ कर रहे हो. तो ये सारी चीजें एक साथ आपको पेपर में देखने को. यानी कि dy by dx की वैल्यू निकाली जाती है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट एक्स है, और साथ में आपके पास है x टू द पावर माइनस हाफ, जिसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 by 2 x टू द पावर 3 by 2. तो कंडीशन जैसे ले जाना चाह रही है, अपने केस को पहले उस तरीके से कन्वर्ट करो, यानी कि 2 दूसरी साइड ले जाओ, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ dy by dx, और ये बना 1 by root x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 3 by 2. इसके बाद ट्वाइस ऑफ dy by dx, 1 by root x कॉमन ले लिया, दिस बिकम्स 1 माइनस 1 by x. लेफ्ट साइड पे कंडीशन 2x इंटू dy by dx बनाना चाह रही थी, तो दोनों साइड केस को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x इंटू dy by dx इज इक्वल टू रूट x इंटू 1 माइनस 1 by x. अभी रूट x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू dy by dx, दिस बिकम्स रूट x माइनस 1 by रूट x, और ये केस प्रूफ हो जाता है. बिल्कुल सीधा सिंपल केस है, x टू द पावर हाफ, x टू द पावर माइनस हाफ, दोनों को डिफरेंशिएट किया, सिंपलीफाई किया इस टाइप से कि आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं. ठीक है, एक 29 और कर लो, पहली असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर चलते हैं. dy by dx हो जाएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इस केस में आप डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ेंगे, माइनस एक साइन इनवर्स एक्स एज इट इज छोड़ा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 by 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. क्वोशिएंट रूल अप्लाई कराना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर. ठीक है, इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड चाहिए, दूसरी साइड ले जाते हैं, हमने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. पहली कंडीशन यानी कि एक साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा मैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूं,
ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 - x². नेक्स्ट यू हैव माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बनेगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x². 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस बन गया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x². आगे देखिएगा 1 - x² इंटू dy/dx हो जाता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - x² प्लस एक्स प्लस x² साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x². यहाँ तक क्लियर है? एक स्टेप और बचा है, यहां से और यहां से कॉमन टर्म जो मिल रही है मेरे को साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों से ये टर्म कॉमन लेके लिख देता हूँ. दैट मीन्स अगले स्टेप में मैं लिखूंगा 1 - x² इंटू dy/dx. पहले और तीसरे टर्म में से साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया मैंने, बाकी टर्म का एलसीएम लिया गया, एलसीएम बन जाता है 1 - x² प्लस x² अपॉन अंडर रूट 1 - x² प्लस x² से x² काटा, ये बना 1 - x² इंटू dy/dx. This becomes sin inverse x upon under root 1 - x² plus x, and this value can be written as y minus x. y minus x कैसे लिखा नजर आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन क्या था? y is equal to x sin inverse x upon 1 - x². और कंडीशन में साइन इनवर्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² बचा है, जिसको मैंने लिख दिया है y बाय x. यानी कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² बना, इसको मैंने लिख दिया है y बाय x. तो कन्वर्जन कैसे करनी है प्रूफ के क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है. यानी कि अपनी कंडीशन से लेके फाइनल सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, ये चीज सोचना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना डिफरेंशिएशन का करेक्ट मेथड लगाना है. तो इस केस में दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. लिख लीजिए ये पूरा केस शुरुआत से. तो असाइनमेंट 1 कंप्लीट हो चुकी है, असाइनमेंट 2 से नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे. अगर नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे तो यहाँ तक जितना करा दिया मैंने तो पूरा कंप्लीट करके आया. हाँ जा सकते हो, लिख लिया जा सकता है.